बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और आज हमने इसका करना है जी पेज नंबर 12, दैट इज़ मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, यानी कि किडनी के जो नकाइस हैं, किडनी के जो फंक्शंस में ख़राबी आती है वो किस तरह होती है, किस तरह की होती है। तो ये है जी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, कि स्टोन्स बन जाते हैं। और दूसरी अगर आप देखें जो नीचे मेंशन किया है, दैट इज़ रीनल फेलियर, यानी गुर्दे का नकारा हो जाना। दो तरह की खराबियाँ होती हैं किडनी में, एक रीनल फेलियर यानी किडनी ख़राब हो जाती है, नकारा हो जाती है, और एक है जी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी, किडनी में पत्थर का या पत्थरियों का बनना। पत्थर तो नहीं कहते, पत्थरी कहते हैं इसको। समटाइम किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट फ्रॉम द ब्लड। कुछ वक्त जो होता है, बाज़ का होते हैं किडनी अच्छी तरह काम नहीं करती और जो ब्लड से सॉल्ट्स या वेस्ट होती है उनको रिमूव नहीं कर पाती। अब ये रिमूव नहीं कर पाती क्यों? क्योंकि किडनी में कुछ मसला आया हुआ है, कुछ खराबी हो गई है। इन सच सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल में द सॉल्ट्स एक्यूमुलेट इन किडनी एंड फॉर्म स्टोन्स। अब किडनी चूँकि काम नहीं कर रही, ब्लड उसके अंदर आ रहा है और ब्लड फिल्टर होकर जा रहा है। अब चूँकि वो सही तरह फिल्टर नहीं कर पा रही तो सॉल्ट्स होते हैं वो किडनी में जमा हो जाते हैं, और जैसे जैसे जमा होते हैं सॉल्ट्स बड़े होके वो क्या बना देते हैं, स्टोन्स बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉजेज सीवियर पेन। अब चूंकि सॉल्ट्स के एक्यूमुलेशन होने से, साथ साथ मिलने से, जुड़ने से उसमें पत्थर बन जाते हैं और पत्थरी जिसे कहते हैं, तो किडनी जो है वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाती और उसमें बहुत सारी जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरिटर। अब ये जो स्टोन्स हैं वो उसने का यूरिटर में भी चले जाते हैं और ब्लैडर में भी चले जाते हैं। और कॉमन कॉज ऑफ स्टोन्स इन किडनी आर, अब ये क्यों कॉज बनता है स्टोन का? एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स, बॉडी में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन फूड, यानी फूड में आप कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये जो यूरिक एसिड के सॉल्ट्स और जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं कर रही तो ये एक्यूमुलेट होके पथरी का बायस बनते हैं। अगर आप डायग्राम को यहाँ पे देखें, ये उसने दिखाया है कि ये स्टोन्स बने हुए हैं, किडनी स्टोन, ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये किडनी के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यही जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये आगे मूव कर जाते हैं, बाज़ का यूरिटर में भी और बाज़ का ब्लैडर में भी, बाज़ का यूरिथ्रा में भी। तो ये उसने स्टोन्स की फॉर्मेशन बताई हुई थी, उसका बता भी दिया था कि इस वजह से होते हैं। आगे अगर देखें, स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। जो छोटे साइज़ की पत्थरी होती है, पत्थर होते हैं, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से निकल जाते हैं। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको हम लिथोट्रिप्सी से रिमूव करते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड से, यानी बाहर से उन पे स्टोन्स पे जो है वो वेव्स को गुजारा जाता है। शॉक वेव्स ब्रेक द, और वो क्या करती हैं, स्टोन्स को तोड़ देती हैं इनटू स्मॉल पीसेस विच आर पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, ठीक है। जो स्मॉल साइज थे वो पानी पीने से निकल जाते हैं, जो उससे बड़े थे वो लिथोट्रिप्सी से निकल जाते हैं, यानी वेव्स की बम्बार्डमेंट की जाती है और वो जो स्टोन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर जो यूरिथ्रा से वो मतलब यूरिन के साथ निकल जाते हैं। फिर है जी स्टिल लार्जर स्टोन्स आर नीड सर्जरी फॉर देयर मूवमेंट। बहुत बड़े पत्थर होते हैं वो नहीं निकल पाते और वो लिथोट्रिप्सी से भी रिमूव नहीं हो सकते, जाहिर है वो साइज़ में ज़्यादा है, तो फिर उनको हम सर्जरी से यानी ऑपरेट करके किडनी का उसको निकाला जाता है। ये था जी हमारे पास माल फंक्शनिंग में फर्स्ट पार्ट था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स कैसे बनती हैं। और नेक्स्ट है जी हमारा रीनल फेलियर, यानी गुर्दे का नकारा हो जाना। बाज़ का तो होता है कि किडनी बिल्कुल ही स्टेजेस में से गुजरी नहीं और किडनी का जो काम करने की जो शरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दैट इज़ रीनल फेलियर, यानी गुर्दे का नकारा होना। वो क्या होता है जी? रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क, यानी किडनी या तो मुकम्मल तौर पे काम नहीं करती या जुज़वी तौर पर थोड़ा सा उसका हिस्सा जो होता है वो काम करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। द मेन कॉजेज़ ऑफ रीनल फेलियर, अब इसकी कोज या वजूहात जो हैं मुझे लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है। कोई इन्फेक्शन होता है किडनी में जो लॉन्ग वे जो है वो रहता है बॉडी में। डायबिटीज़ मेलिटस है, ज़्यादतीस शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके भी ये मसला होता है। और फिर है जी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहना और उस वजह से भी किडनी जो है उसका एक हिस्सा जो है या मुकम्मल तौर पे या कुछ हिस्सा फेल हो जाता है।
डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, ज़ियादतीस क्या है, जिसमें ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन क्या, इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। ये जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की एक हालत आती है, यानी जिस्म में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, उस वजह से भी किडनी फेल हो जाता है। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में ऑल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर। बात का तो होता है किडनी को जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिल रही, ब्लॉक आ रहे हैं दरमियान में, तो उस वजह से भी किडनी चाहे उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो वो भी फेल हो जाता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। किडनी स्टोन्स के तो हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी किस तरीके से उसे रिमूव करते हैं, लेकिन अगर किडनी फेल हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए, तो डायलिसिस की जाती है और किडनी ट्रांसप्लांट, यानी डायलिसिस एक प्रोसेस है और एक है किडनी को ट्रांसप्लांट, दूसरी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ये इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है।